स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी कहानियाँ चैनल में। और मैं हूँ तृप्ति। आज आपको सुनाने वाली हूँ एक हथियार बनाने वाले और उसके बेटे की कहानी। सुमित और उसका बेटा हरी दोनों लोहार थे जो लोहे को पीट पीट कर उसे अलग अलग आकार देते थे। कभी उस लोहे से कोई औजार बनाते थे तो कभी हथियार। हरी बोलता है अपने पिता से कि पिताजी, हम हथियार क्यों बनाते हैं? हथियार बनाना तो गलत बात होती है ना। तब सुमित बोलता है कि हथियार किसी की मदद करने और रक्षा करने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि गलत नहीं है। हरी बोलता है, किसकी मदद? तो उसके पिताजी कहते हैं, सुमित, तुम्हें ये सही वक्त आने पे पता चल जाएगा। सुमित हरी को कभी नहीं बताता था कि वो ये हथियार किसके लिए बना रहा है। सुमित हथियार का बोरा लेके हफ्ते में एक बार कहीं देने जाता था। एक बार हरी ने सोच ही लिया कि आज मैं अपने पिताजी का पीछा करता हूँ। वो उनके पीछे जाना ही वाला था जितने उसकी माँ की नज़र हरी पे पड़ गई। तब उसकी माँ हरी से पूछती है कि हरी, ये तुम क्या कर रहे हो? तब हरी बोलता है कि माता जी, मुझे देखना है कि पिताजी ये सारे हथियार लेके कहाँ जाते हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि नहीं हरी, वो जगह बहुत खतरनाक है। तो हरी बोलता है कि ऐसा क्या खतरनाक है वहाँ पर? लेकिन हरी तो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं, मुझे तो जाकर देखना ही है कि पिताजी कहाँ जाते हैं। तब उसकी माँ बोलती है कि लगता है कि अब तुम्हें मुझे सब कुछ सही सही बता देना चाहिए। आओ, हम अंदर चलकर बात करते हैं। तब उसकी माँ बताती है कि आज से 20 साल पहले की बात है। हम एक विकासपुर नाम के गांव में रहते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एकदम से वहाँ पर टिंकू नाम का एक गुंडा आ गया। वह बहुत ही क्रूर स्वभाव का था। वो लोगों पे जुल्म करता था, मारपीट किया करता था और वह जवान लोगों को अगवा करता था और उन लोगों से वो गुलामों की तरह काम निकलवाता था। कुछ जवान लोगों से तो वह खुदाई का काम करवाता था। विकासपुर से कुछ ही दूर एक जगह थी जहाँ पे सोने की खदान थी। उस गुंडे ने वहाँ पे जो सोने की खदान थी, वहाँ पे कब्जा करके रखा था। वह लोगों को मार मार कर उनसे काम करवाता था और जब उसके एक गांव के लोग भी कम पड़ने लगे तो वो दूसरे गांवों में जाकर भी लोगों को अगवा करके लाता था और उस खदान में काम करवाता था। पास के सारे गांवों में उस गुंडे का बहुत खौफ था। न जाने कब वह किसको अगवा कर ले, किसी को नहीं पता था। यही कारण था कि लोग अपने घरों में हथियार रखने लगे अपनी रक्षा के लिए। तब हरी बोलता है कि तो क्या पापा गांव वालों के लिए हथियार बनाते हैं? उसकी माँ बोलती है कि हाँ, तभी तो वो अपने साथ तुझे नहीं ले जाते। कहीं अगर उस गुंडे की नज़र तुझ पर पड़ गई, तुझे भी अपना गुलाम बना देगा। तब हरी बोलता है कि माँ, अगर ऐसा ही है तो कोई उस शैतान का कुछ करता क्यों नहीं? तब उसकी माँ बोलती है क्योंकि अभी भी लोगों के दिलों में उस गुंडे का खौफ है। हम लेते ही सब जने डर जाते हैं। तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? तब हरी बोलता है कि पर माँ, उस शैतान ने कितने ही लोगों के परिवारों को बर्बाद किया होगा। उसकी माँ बोलती है कि सही कह रहा है बेटा, पर उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खैर, तू अपने काम पर ध्यान दे। तुझे सच जानना था, मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। तू उस शैतान की चिंता मत कर, तू सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे। हरी बोलता है ठीक है माँ। इधर उस शैतान जो कि गुंडा था, उसके यहाँ पे जवानों की, काम करने वालों की कमी होने लगी थी। उस शैतान गुंडे का एक साथी उसको आकर बताता है कि कल हमारे यहाँ से सिर्फ आधा किलो सोना ही बाहर आया है। तब शैतान बोलता है कि इतना कम सोना? तो वो कहता है कि हाँ, हमारे पास जो भी मजदूर हैं वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे फुर्ती से काम नहीं होता है और इसलिए सोने की जो उपज है वो हमारे पास कम आ पा रही है। तब गुंडा कहता है कि हमें गांव में जाकर नए जवान लोगों को अगवा करना होगा, क्योंकि कम समय में ज़्यादा देर तक खुदाई कर सके। अगले दिन सुबह उस गुंडे के साथी उसी जगह, उसी गांव में पहुंचे जहां सुमित हथियार देने गया था। वहां के लोग डर जाते हैं और बोलते हैं कि भागो, हमारे यहाँ पे गुंडा आ चुका है।
पिंकू गुंडे के आने की खबर मिलते ही लोग अपने अपने घरों में घुस गए और सुमित भी वहीं था। वह भी दौड़ दौड़ कर छुपने की जगह ढूंढने लगा और उसे एक तबेला दिखाई दिया। वहां पर जाकर वो छुप गया। अभी पिंकू और उसके जो आदमी थे वो लोगों को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते किसी उन्हीं में से किसी एक आदमी की नज़र सुमित पर पड़ गई। उसने सुमित को पकड़ लिया और पीकू गुंडे के पास लेकर आया। तब पीकू गुंडा कहता है कि ये तुम किस बुढ़े को लेके आए हो, हमें यहाँ पर जवान लोगों की ज़रूरत है। पीकू का साथी बोलता है कि भाई, इस आदमी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कमज़ोर है, इसमें बहुत ताकत है। तब पीकू गुंडा पूछता है सुमित से कि अच्छा, तुम क्या करते हो। सुमित कहता है कि मैं एक लोहार हूँ। तब पिंकू गुंडा कहता है कि अच्छा, लोहार में तो बहुत ताकत होती है, वो लोहे को किसी भी आकार का बना लेता है। इसका मतलब है कि तुम पत्थर को भी आसानी से तोड़ सकते हो। तब सुमित उनके सामने गिड़गिड़ाता है और बोलता है कि मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, मुझे कृपया करके तुम छोड़ दो। तब पीकू गुंडा हंसता है और बोलता है कि तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको भी हम तेरे पास ही लेकर आ जाएंगे, सोने की खदान में आके रहेंगे। और पीकू के सभी साथियों ने सुमित को अगवा कर लिया, सबको सोने की खदान में ले गया। पीकू के आदमी सुमित से कहते हैं कि अब चुपचाप तुम यहाँ पे खुदाई करना शुरू करो, वरना हमारे आदमी तुम्हारी खाल नोच लेंगे। पीकू गुंडे के आदमियों के हाथों में चाबुक थे और वो चाबुक से उन गांव वालों को डराया करते थे। सुमित भी दूसरे गांव वालों की तरह पत्थर तोड़ने लगा और वो बेचारा करता भी क्या। सुमित के घर उसकी पत्नी और बेटा हरी चिंतित हो उठे थे कि रात हो चुकी है, अभी तक पापा घर पे क्यों नहीं आए हैं। पहले तो कभी उनको इतनी देर नहीं लगी घर आने में। तब हरी बोलता है कि हो सकता है माँ कि आज पिताजी के साथ कुछ बुरा हुआ हो। हरी की माँ उससे बोलती है कि बेटा, अशुभ बातें नहीं करते, कल सुबह सूरज निकलते ही हम उनको ढूंढने जाएंगे। हरी बोलता है कि ठीक है माँ, पर फिर भी दोनों को नींद नहीं आती और दोनों दरवाजे के पास ही टकटकी लगाकर सुमित के आने का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही हरी और उसकी माँ निकल पड़े सुमित को ढूंढने के लिए और वो उसी गांव में पहुंचे। हरी की माँ गांव के मुखिया से बोलती है कि क्या आपने हरी के पिताजी को यहाँ देखा है। तब वो कहते हैं कि हाँ, वो कल यहाँ आए थे। तब पिंकू गुंडा भी यहाँ पे आया था और उसने सुमित को अगवा कर लिया और कुछ गांव वालों को भी अगवा कर कर साथ में ले गया। सुनते ही हरी की माँ रो पड़ी। हरी बोलता है कि मेरे पापा को वो गुंडा अगवा करके ले गया है, मैं उन्हें छुड़वा कर लेकर आऊँगा। तब हरी की माँ बोलती है कि नहीं बेटा, तू वहाँ नहीं जाएगा, वो राक्षस है, चला भी जाएगा तो अपने पिता की तरह वहीं फंस जाएगा। हरी बोलता है कि नहीं माँ, मैं अपने पिताजी को छुड़वा कर लाऊंगा, अब चाहे सामने राक्षस हो या दानव। की बात को सुनकर गांव वालों के मन में भी विद्रोह की भावना जागृत हुई। उस गांव के मुखिया बोलते हैं कि उस राक्षस ने यहाँ पर कितने ही लोगों को अगवा किया है और उनके परिवार को उजाड़ा है। उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हमें उसकी सोने की खदान में घुसकर अपने गांव वालों को छुड़वाना चाहिए। देखते ही देखते काफ़ी गांव वाले हरी के साथ हो लिए। सब चल पड़े पिंकू के सोने की खदान की तरफ। उस गुंडे के आदमियों ने दूर से ही गांव वालों को अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था। उस गुंडे का एक साथी उसको बताता है कि बहुत सारे गांव वाले हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तब पिंकू गुंडा हंसता है और बोलता है कि हाँ, आने दो, है हमें और भी ज़्यादा नए गुलाम मिलने वाले हैं, आने दो उनको। और गांव वाले पिंकू गुंडे के सामने जाकर खड़े हो गए। हरी उस गुंडे से बोलता है कि सारे गांव वालों को तुम छोड़ दो। तब पिंकू गुंडा बोलता है कि अगर मैंने उन सबको छोड़ दिया तो यहाँ पर खुदाई कौन करेगा। हरी बोलता है कि सीधी तरह से सबको आज़ाद कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तब गुंडा हंसता है और बोलता है कि अच्छा हरी, तुम कल के लौंडे मुझे बताओगे कि अंजाम क्या होता है।
कर लो तुम्हें जो करना है, मैं भी तो देखूं। हरी का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। ये पैर के पास ही एक हथौड़ा पड़ा हुआ था। उसकी नज़र उस हथौड़े पे चली गई। उसने हथौड़ा उठाया और पिंकू गुंडे के मुंह पे दे मारा। गुंडे के आदमियों ने हरी को पकड़ लिया और उसे मारने लगे। गांव वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो तो बरसों से गुस्से में भरे हुए थे। उन्होंने भी मौका देखा और अपने अपने औजार निकालकर पिंकू गुंडे के साथियों को मारने लगे। जो भी गुलाम वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्होंने भी अपने हथियार निकाले और पिंकू गुंडे और उसके साथियों के साथ मारपीट करने लगे। पिंकू और उसके साथियों को वहाँ से भागना पड़ा। सारे गांव वाले जो गुलाम बने हुए थे आज आज़ाद हो गए थे। सब ने हरि को बहुत धन्यवाद दिया और सुमित ने अपने बेटे हरि पे एक गर्व से बोला कि तुमने तो आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। गाँव वालों ने हरि को तोक लिया और उसका जय जयकार शुरू कर दिया। आज उसे पता चल गया था कि हथियारों को हम अपनी सुरक्षा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये हथियार ही हमारी मदद करते हैं। तो अपने इस काम पर गर्व होने लगा था। कैसी लगी कहानी कमेंट करके मुझे बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको सबसे पहले मिलेगी मेरी वीडियोस और उसकी नोटिफिकेशन। लाती रहूँगी ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी आप सभी के लिए। तब तक के लिए बाय।